नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के सेकेंड टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव तथा एक प्रश्न सब्जेक्टिव का जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो देखिए, छोटा सा थ्योरी लेकर आया हूं। एकदम कम से कम थ्योरी पढ़ के ज्यादा से ज्यादा सवाल को करना है हम लोगों को। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, जहां ए क्या है, बी से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, छोटे पूर्णांक बी से ए में भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद क्या आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा भागफल आएगा। भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट कर दिए, तथा जब भाग दिया हो जाएगा तो नीचे में जो भी बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग बचपन से एक सूत्र पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को यदि हम शॉर्ट में लिखें तो भाज्य मेरा हो गया ए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। शॉर्ट फॉर्म को ही हमें याद रखना होगा, इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जहां शेष जो होता है आर, वो जीरो से बड़ा या बराबर होता है। जीरो भी हो सकता है शेष, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम जिससे भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उससे हमेशा छोटा आता है। इस टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। हालांकि मैं आगे आपके लिए एक नोट्स बना के लाया हूं, जिससे हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपके लिए नोट्स तैयार करके लाया हूं। इस नोट्स से ही प्रश्न आएगा, इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो चलिए, नोट्स क्या है। पहला तो वही जो पीछे सूत्र देखे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस सूत्र को याद रखना है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। इसमें दूसरा टॉपिक क्या होता है, तो शेष जो होता है आर, वो जीरो से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं बी से, उससे हमेशा छोटा होता है। तो ये याद रखना है। वही यहाँ हम अलग से लिख दिए, जो यहाँ पे बात लिखा हुआ, इसी को अलग से लिख दिए कि बी जो होता है भाजक, वो हमेशा शेष से बड़ा होता है। अगला जो वीवीआई टॉपिक है, ये टॉपिक है कि दो संख्या का जब हम मौसा निकालने गए, भाज्य और भाजक का जब हम मौसा निकालने गए, तो सेम वही मौसा किसका हो जाएगा, भाजक और शेषफल का। जो यहाँ बी है मेरा, उसका और शेषफल का सेम मौसा आएगा। तो ये बहुत वीवीआई है, आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड क्या है, तो देखते हैं फिफ्थ टॉपिक। ये भी बहुत वीवीआई टॉपिक है। जितने भी टॉपिक इससे पूछे जा सकते हैं एग्जाम, सबको मैं एक जगह अरेंज करके लाया हूं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो सेकंड टॉपिक क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम क्या करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ और सिर्फ दो संख्या का, यहां ध्यान रखिएगा कि कितने संख्या के लिए लागू होता है यूक्लिड विभाजन, सिर्फ दो संख्या के लिए। और इससे निकाला क्या जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ मौसा परिकलित किया जाता है। तो हम लोग को याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ और सिर्फ दो संख्या का मौसा निकाला जाता है, इससे और कुछ नहीं निकलता है। सिर्फ मौसा निकलता है, केवल दो ही संख्या का निकलता है। और लास्ट टॉपिक जो हम लिख के आए आपके लिए, वो याद रखना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतिम भाजक जो होता है, उसे ही हम लोग मौसा कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतिम भाजक को ही मौसा कहते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक है, सबको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। इसी से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बेहतरीन से सवालों की ओर चलते हैं, और आप कमेंट में जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल देखिए, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, अपने मन से कुछ नहीं लाया हूं, एग्जाम में पूछा हुआ है, या मेरे हिसाब से जो बढ़िया सवाल है उसको लाया हूं। इस वीडियो में टोटल 11 सवाल है, जिसमें 9-10 सवाल मैं बताऊंगा, शेष आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, यूक्लिड विभाजन किसे परिकलित करने का तकनीक है
मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकाला जाता है। तो हम लोग टॉपिक पे बात कर चुके हैं। देखिए हम पिछले पेज पे आपको लेके जाते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ और सिर्फ मॉस निकाला जाता है। तो मेरा सवाल यही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकाला जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मॉस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, मैं आपके लिए और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मेरा जो अगला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर b क्यूब प्लस r हो, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष वाली बात आ गई। तो कौन सा शर्त है r के लिए, कौन सा शर्त है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो r होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है। तो मिलाइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन हमको सही दिख रहा है, बाकी जो भी है वो गलत है। हम बोल रहे हैं कि शेष 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है। आप नोट्स में देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट यही बताया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण में जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी का मॉस जो होगा किसके बराबर होगा। तो मैंने आपके लिए ऊपर में टॉपिक लिख के आया हूँ, थर्ड टॉपिक आपको बताया हूँ। देखिए यहाँ फोर्थ टॉपिक कि ए बी का जो मॉस होता है सेम बी आर का मॉस होता है। जो भाज्य और भाजक का मॉस होता है वो भाजक और शेषफल का मॉस होता है। तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल है मेरा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी का मॉस किसके बराबर होगा, तो बी और आर के मॉस के बराबर। भाज्य और भाजक का मॉस भाजक और शेषफल के मॉस के बराबर होता है। तो आप नोट्स को सही से पढ़ लीजिए, सभी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया कब समाप्त हो जाती है। जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाग देते जाते हैं, जब जीरो आ जाता है, शेषफल जब जीरो आ जाता है तब मेरा भाग खत्म हो जाता है, एचसीएफ आ जाता है। आप लोग जब बचपन में एचसीएफ निकालते होंगे तो जब शेषफल जीरो आ जाता है तो मेरा एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि एचसीएफ प्राप्त करने के लिए एचसीएफ की प्रक्रिया कब समाप्त होगी, जब शेषफल शून्य हो जाएगा। एचसीएफ कब प्राप्त होता है, जब शेषफल शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब शेषफल शून्य हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा, और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो तैयारी करके जाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब शेषफल शून्य हो जाता है तो एचसीएफ क्या होता है। तो आपको मैंने नोट्स में लास्ट पॉइंट लिखाया है कि अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। एचसीएफ और कुछ नहीं है, अंतिम भाजक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक को ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप नोट्स को एक बार देख लीजिएगा, सभी प्रश्न उसी से आएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 130 बराबर दिया हुआ है 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर दिया हुआ है 5 गुना 3 प्लस 0। तो क्या कह रहा है एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 130 और 15 का एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग बोले हैं जो अंतिम भाजक होता है उसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो चलिए अंतिम वाला में हम लोग चलते हैं। ये अंतिम वाला जो है इसे देखिए, हम लोग को और किसी से मतलब नहीं रखना। एचसीएफ में अंतिम भाजक खोजते हैं। तो अंतिम भाजक क्या है, तो पढ़िए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक ही तो चाहिए हमको, हम क्या पढ़ के आए, अंतिम भाजक। तो अंतिम वाला में भाजक खोजिए, पर ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक। तो यही तो हुआ भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
तो हमको अंतिम वाला भाजक चाहिए, और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि अंतिम भाजक को ही मौसो कहते हैं, तो अंतिम भाजक 5 है, तो वही मेरा मौसो हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा? b का मान क्या होगा? यहां हमको क्या देखना होगा? यहां देखिए r क्या दिया हुआ है, 0। r 0 है, शेषफल 0 होने का मतलब है पूरा पूरा कटा होगा, जिससे भी हम भाग दिए होंगे उससे पूरा पूरा कटा होगा, तो हम पूरा पूरा कटा देते हैं। 8 से कटा दिए 72, 9 बार में कट गया, तो बस इसका आंसर यही कि जब हम 9 से 72 को भाग देंगे तो भागफल 8 आएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेष 0 आने का मतलब है पूर्णतः कटा होगा। तो 8 से हम 72 को कटा दिए, 9 बार में कटा, वही हो गया मेरा आंसर। आपका नेक्स्ट सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए पढ़ क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस में r। बस इस पे आपको क्या करना है, मान रख देना है, गुना करके जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो b का मान कितना है, 61 इंटू q का मान है 27 और प्लस में है r है 32। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करके उसमें 32 को जोड़ देना है। जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट करना है, जिसका भी जवाब सही होगा उसे लाइक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहां देखते हैं क्या कर रहा है भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसका मेरे तरफ से 100% गारंटी है। जो पिछला सवाल था, जो ये सवाल है, और आगे भी इसी टाइप का सब सवाल है, इसी टाइप से एक प्रश्न निश्चित रहेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए सवाल है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में b कितना दिया हुआ है 43, q कितना दिया हुआ है 31 प्लस r कितना दिया हुआ है 32 में a का मान याद कीजिए, a का मान। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपको कुछ नियम सिखाते हैं। यदि लास्ट वाला अलग अलग दिया हो, तो हमें एक नजर क्या करना होता है, हमें एक नजर ऑप्शन पे डालना होगा। बढ़िया ट्रिक है, आप समझने का कोशिश कीजिए, इससे आपका समय बचेगा, कम गुना करना पड़ेगा। आगे मैं आपके लिए और बड़ा से बड़ा ट्रिक लाऊंगा, जिससे कि आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से बना सकते हैं। हम लास्ट ऑप्शन दिए तो देखिए कि लगभग सबका अंतिम अंक अलग अलग है, तो हम पहले अंतिम ही बनाते हैं, सिर्फ अंतिम को गुना करते हैं और किसी को नहीं करते हैं लास्ट डिजिट में। चलिए सिर्फ लास्ट डिजिट को गुना कीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू को गुना कीजिए 3 गुना 1, 3 प्लस 2 कितने आ रहा है, 5 आ रहा है। अंतिम अंक क्या आया, 5 आया। क्या किए, फिर से समझते, हम जो पूरा गुना करना था हम पूरा नहीं गुना किए, हम सिर्फ अंतिम को गुना किए। 3 गुना 1 3 और प्लस शेष में है अंतिम में 2, तो 3 2 कितना आया, 5। तो जो भी आंसर होगा उसके अंत में 5 होगा। तो चलिए मिलाते हैं, इसके अंत में 5 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसके अंत में 5 नहीं है, ये नहीं होगा। इसके अंत में 5 नहीं है। हम क्या किए, पूरा गुना किए। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, 43 को 31 से पहले गुना करेंगे, फिर 32 को जोड़ेंगे, उसमें समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह का ट्रिक आप लगा सकते हैं। कब, जब अंतिम अंक अलग अलग हो, तो आपको पूरा कभी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट वाला काम कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हम लास्ट वाला को गुना किए, 3 गुना 1 3 प्लस 2 5, आंसर खत्म, 1 सेकंड में उड़ा दिए। लोग क्या करते, तब तक में आपको गुना ही करते रह जाते, जब तक में आप आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर इतना, q बराबर इतना तथा r बराबर इतना हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर क्या होता है,
बी क्यू प्लस आर, बी को क्यू से गुना करना है, आर को जोड़ना है, मने मन कर लीजिए, 4 पंच 20, 1 21, 21 हो गया आंसर। बनाने का कोई जरूरी नहीं है, हिसाब में सिंपल लिखा हुआ है, बी क्यू 4 पंच 20 प्लस आर 1 21, 21 हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 तथा आर बराबर 23 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है कि फट से आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिए, मान रख दीजिए, बना लीजिए। जैसे देखते हैं ए बराबर बी का मान दिया हुआ है 73 गुना क्यू का मान दिया हुआ है 34 प्लस में आर कर दीजिए, आर दिया हुआ है 23 गुना करके जो भी होगा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ट्रिक लगाते हैं। अभी क्या पढ़े, अंतिम अंक निकालते हैं, क्या होगा अंतिम अंक, क्या होगा अंतिम को सिर्फ गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 3 15। बी को क्यू से गुना करना होता है, आर को जोड़ना होता है, सिर्फ हम अंतिम को लेके चले, 4 तिया 12 3 15। तो हमको पता चल गया कि अंतिम अंक क्या आने वाला है 5। तो ढूंढिए 5 कहाँ कहाँ है। इसके अंत में 5 नहीं है तो ये तो मेरा आंसर कभी भी नहीं होगा। इसके अंत में 5 है, हो सकता है अकेला रहता तो यही आंसर होता, लेकिन 2 गो ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंत में 5 है, तो अब कंफ्यूजन ये होगा कि वो होगा। आगे भी चेक करते हैं, इसके अंत में 5 नहीं है तो ये नहीं होगा। ये तो फिक्स हो गया कि इस दोनों में से कोई आंसर होगा। अब कौन होगा, तो यहाँ भी एक ट्रिक होता है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, लगभग मान वाला विधि। इसमें हम लगभग मान ले लेते हैं, जो उसको गुना करना आसान होता है, उससे देखते हैं कि आंसर के आसपास कौन है, उसके आसपास आंसर कौन है, वही आंसर हो जाता है। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 70 मान लिए, 73 नहीं माने, 70 माने, यहाँ 30 मान लिए, यहाँ 20 मान लिए, गुना करते हैं तो कितना हो गया, 7 21। तो हम देख रहे हैं कि 21 के आसपास वाला आंसर होगा। 21 के आसपास इस दोनों में कौन है, 25 है 21 के आसपास या 35 है 21 के आसपास। आप कहोगे गुरु जी 25 है आसपास, तो बस 25 हो गया, हम गुना किए नहीं किए, आंसर ढूंढ लिए। यही तरीका आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तरीका समझ में नहीं आया तो इस तरह का मैं आपके लिए 10 सवाल लेके आऊंगा और अनेकों तरीका समझाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना होगा कि हमें यह तरीका और सीखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ मेरा सवाल खत्म हो चुका है। यूक्लिड विभाजन पे मैंने टोटल 11 सवाल का प्रैक्टिस किया। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आएगा, तो अंक सेम आएगा, अंक बदल सकता है लेकिन सवाल सेम आएगा, फिक्स है, गारंटी है। तो चलिए क्या करते हैं, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों यारों परिवारों में शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।